नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नावेद माजिद और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि कहां की कांग्रेस जिला कमेटी ने की प्रेस वार्ता। साथ ही जानेंगे कि कहां बचत भवन में लगी आग। इन सभी खबरों पर चर्चा करेंगे विस्तार से। मधुबनी जिले के लदनिया प्रखंड क्षेत्र महता गांव के राजनीतिक क्षेत्र में चर्चित चेहरा एवं सामाजिक विचारों के धनी राजनीतिज्ञ पूर्व सरपंच दिवंगत आत्मा रामनारायण चौधरी के स्वर्गवास के बाद 13वीं कार्यक्रम पर मेहता उच्च विद्यालय के सभागार में श्रद्धांजलि शोक सभा सह शांति भोज का आयोजन किया गया। उक्त कार्यक्रम में जायसवाल सकल 84 एवं जायसवाल युवा संघ के सदस्यों के साथ क्षेत्र के जनप्रतिनिधि व हजारों की संख्या में लोगों ने चित्र पर पुष्प अर्पित कर व 2 मिनट का मौन धारण कर श्रद्धांजलि दिया। वहीं शोक संपन्न परिवार के प्रति संवेदना भी प्रकट की। साथ ही वक्ताओं ने कहा कि वैश्य समाज के साथ ही मेहता पंचायत के लिए अपूर्ण क्षति है। ये साहब जो दिवंगत हो चुके हैं उनके बारे में कुछ बताना चाहेंगे आप? बताना चाहेंगे हमारे स्वर्गीय रामनारायण चौधरी पूर्व सरपंच सह हमारे सकल 84 जायसवाल सेवा समिति के वरिष्ठ सदस्य ऊर्जावान एक बहुत बड़ा स्तंभ थे हमारे सकल 84 जायसवाल सेवा समिति के। उनका जगह रिक्त होने पर हमें बहुत बड़ा क्षतिपूर्ति है। हमारे सकल 84 जायसवाल समिति में सबसे बड़ा और सबसे ज़्यादा समूह माथा गांव आती है। उस माथा गांव का पूरा बागडोर उन्हीं के हाथ में था और उनके जाने पर भटक रहे हैं। उनका जगह कौन ले पाएंगे? आपका परिचय? मैं अभी वर्तमान में सकल 84 जायसवाल सेवा समिति का सचिव पद पर हूँ। आपका नाम? महेश कुमार चौधरी मुन्ना चौधरी। मैं पद पर जरूर हूँ, कोई भी राय विचार मैं उनसे ज़रूर शेयर करता था और सही मार्गदर्शन में चलने का काम कराते थे। उनका इस धरती पर से जाना बहुत बड़ा क्षतिपूर्ण है। इसका भरपाई उनको लगता है कि संभव नहीं हो पाएगा। मधुबनी से सी न्यूज़ संवाददाता अनिल कुमार चौधरी की रिपोर्ट। मेरठ के कलेक्ट्रेट स्थित बचत भवन में आग लग गई। आपको बता दें कि मेरठ के डीएम ऑफिस के पीछे स्थित है बचत भवन। आज सुबह बचत भवन में शॉर्ट सर्किट होने के कारण आग लग गई। आग लगते ही कर्मचारियों में भगदड़ मच गई। आनन फानन में दमकल की कई गाड़ियां बुलाई गई और आग पर काबू पाया गया। आग लगने से काफी ज्यादा नुकसान की संभावना जताई जा रही है। मेरठ से कैमरा पर्सन जावेद अब्बासी के साथ कुंवर आजम अफगान की रिपोर्ट। सागर में कांग्रेसी जिला कमेटी द्वारा प्रेस वार्ता करके जानकारी दी गई। ओबीसी का आरक्षण खत्म करने के लिए भाजपा षड्यंत्र रच रही है। कांग्रेस ने कहा कि हर हाल में ओबीसी को उसका अधिकार दिलाया जाएगा। निकाय चुनाव में ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण देने की घोषणा के लिए पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ का आभार भी व्यक्त किया गया। आने वाले निकाय चुनाव में पार्टी अन्य पिछड़ा वर्ग के 27% प्रत्याशियों को टिकट देगी। ये घोषणा मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने पार्टी द्वारा तय की गई नीति के अनुसार की है। उक्त घोषणा सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रदेश में बिना ओबीसी आरक्षण के निकाय चुनाव कराने के आदेश के बाद पार्टी के आंतरिक निर्णय के अनुसार किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी के आरक्षण के बिना स्थानीय चुनाव कराने का फैसला इसलिए लिया क्योंकि मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार ने न्यायालय के सामने ओबीसी के बारे में भ्रामक और आधे अधूरे तथ्य प्रस्तुत किए। उक्त आरोप जिला कांग्रेस अध्यक्ष स्वदेश जैन, गुड्डू भैया व रेखा चौधरी ने संयुक्त रूप से यहां आयोजित पत्रकार वार्ता में लगाया है। भाजपा ये आरोप लगा रही है कि कांग्रेस की वजह से ये सब कुछ हुआ, क्या कहेंगे? ये टोटल गलत है और ये उनकी मनगढ़ंत कहानी है। जब आप ये बताइए कि अभी हमारे साथी जी ने बताया आपको कि 2003 में जब तत्कालीन हमारी कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस ने ही ये कदम उठाया कि जो है 14 से 27% आरक्षण किया। 15 साल क्या भाजपा ने देशी बन रहे हैं अगर, तो क्या 15 साल ये सोते रहे क्या? इनको उस समय ध्यान नहीं आया कि हमें क्या कार्रवाई करनी चाहिए कि ये संवैधानिक
अधिकार, मौलिक अधिकार जो पिछड़ा वर्ग को मिलना चाहिए वो उनको दे। जब कांग्रेस की सरकार आई 18 में, माननीय कमलनाथ जी ने, और कांग्रेस की हरदम सोच रही है कि हर वर्ग को जो है प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। सागर से सी न्यूज संवाददाता चंद्रेश की रिपोर्ट। उदयपुर में आज चिंतन शिविर का दूसरा दिन है। इस चिंतन शिविर में बड़ी घोषणा होने के कयास लगाए जा रहे हैं। चिंतन शिविर में आज सोनिया गांधी, प्रियंका वाड्रा समेत अजय माकन समेत अन्य लोग आज कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। इस विषय पर जानकारी देने के लिए कांग्रेस क्या रणनीति बना रही है, ये बड़ा मामला है। उदयपुर से सी न्यूज संवाददाता वेंकटेश की रिपोर्ट। कांग्रेस के चिंतन शिविर का आज दूसरा दिन है। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। पूर्व वित्त मंत्री ने कॉन्फ्रेंस करते हुए मोदी सरकार को कहने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार किसानों के हित के लिए ठीक से काम नहीं कर रही है, वहीं महंगाई बढ़ गई है। मोदी सरकार गरीबों के लिए ठीक से काम नहीं कर पा रही है। सिलेंडर के भाव बढ़ गए हैं। जीएसटी के कारण लोगों की हालत बहुत खराब है। उन्होंने जीएसटी को टारगेटेड करते हुए कहा कि जीएसटी देश को बर्बाद करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है। उदयपुर से सी न्यूज संवाददाता वेंकटेश की रिपोर्ट। बीआरसी तजवापुर का घेराव कर शिक्षा मित्रों ने बीईओ को सौंपा ज्ञापन। शिक्षा मित्रों के मानदेय बिल बीआरसी भवन पर तजवापुर से जब भेजा जाता है बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय, वहां पर उपस्थिति अप्राप्त लिखकर बीईओ तजवापुर कार्यालय से जिले भर में भेजा जाता है। इसके चलते शिक्षा मित्रों का मानदेय फरवरी का रुक गया था। इससे नाराज शिक्षा मित्रों ने शुक्रवार को बीआरसी व बीईओ कार्यालय का घेराव कर बीईओ को ज्ञापन सौंपा। उक्त बातें उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के जिला अध्यक्ष दुर्गेश चंद्र श्रीवास्तव ने धरने को संबोधित करते हुए कहा। बहराइच से सी न्यूज संवाददाता राजू खान की रिपोर्ट। खबर यूपी के चंदौली जनपद के चकिया से है, जहां अल्ट्रासाउंड सेंटर में भारी अनियमितता तथा अल्ट्रासाउंड सेंटर में बिना लाइसेंस के और बिना डॉक्टर के अल्ट्रासाउंड सेंटर संचालित किए जाने की शिकायतों के क्रम में एडिशनल सीएमओ व जॉइंट मजिस्ट्रेट ने अल्ट्रासाउंड सेंटर पर औचक निरीक्षण किया तथा अल्ट्रासाउंड सेंटर में नियमों के उल्लंघन को लेकर अल्ट्रासाउंड सेंटर को तत्काल सीज किया। सर, पैथोलॉजी चेक करने हैं, क्या है पूरा? देखिए, आज एक अभियान के तहत जो भी हमारे अल्ट्रासाउंड सेंटर्स हैं उनको चेक किया जा रहा है एडिशनल सीएमओ साहब के साथ, और इसका उद्देश्य यही है कि कोई भी अल्ट्रासाउंड सेंटर एक तो बिना लाइसेंस के ना चले, साथ ही साथ पीसीपी एनडीटी एक्ट में जो भी प्राविधान है या लाइसेंसिंग जो भी प्राविधान है उन सभी का सभी अनुपालन करें। इसी क्रम में अभी तक 2 अल्ट्रासाउंड सेंटर्स चेक किए जा चुके हैं, जिसमें आरव अल्ट्रासाउंड सेंटर जो चकिया नगर में स्थित है उसमें कई तरह की अनियमितताएँ पाई गई हैं, और सबसे बड़ी अनियमितता है कि यहाँ पर किसी डॉक्टर का ना होना, इसके अलावा इनके पास फॉर्म F का ना होना, रिकॉर्ड्स पुराने मेंटेन ना होना, इसके अलावा और भी कई तरह की यहाँ पर खामियां पाई गई हैं। कार्रवाई करते हुए एडिशनल सीएमओ साहब के साथ आज इस क्लिनिक को सील किया जा रहा है, सीज किया जा रहा है, ताकि आगे की विधिक कार्रवाई को अमल में लाया जा सके। अब भी और सारे पैथोलॉजी सेंटर है जिसमें मानक के विपरीत पैसा लिया जाता है, जैसे किसी भी जांच के लेकर, उसमें आप क्या करेंगे? देखिए, जैसे कोई भी शिकायत आएगी, प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग मिलकर उसमें तत्काल त्वरित कार्रवाई करेंगे। कोई भी अगर नियमों का उल्लंघन करेगा या किसी ऐसी गतिविधि में संलिप्त पाया जाता है जो गैर कानूनी है, तो उनके खिलाफ भी कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित है। चंदौली से सी न्यूज संवाददाता मधुप श्रीवास्तव की रिपोर्ट। एआईएमआईएम के जिला अध्यक्ष इशरात खान की अगुवाई में मजलिस कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिलाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने मांग करते हुए कहा कि अराजक तत्वों द्वारा विगत दिनों पूर्व सफदरगंज मोहल्ले में स्थित इमाम चौक को क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि अराजक तत्वों द्वारा इमाम चौक को जेसीबी द्वारा क्षतिग्रस्त किया गया है। वो निजी संपत्ति पर बना हुआ है, जिससे उनकी भावनाएं आहत हुई हैं और इससे लोगों में आक्रोश पनप रहा है। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि इस प्रकरण की जांच कराकर अराजक तत्वों पर कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए और इमाम चौक का पुनर्निर्माण कराया जाए। इमाम चौक सफदरगंज का जो था, उसको जो अराजक तत्वों द्वारा शहीद किया गया है, उसके खिलाफ डीएम साहब से आग्रह किया गया है कि उन अराजक तत्वों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, जिससे आगे कोई ऐसा कदम ना उठाए जिससे भाईचारा में कहीं खटास पड़े या दरार आए। किन लोगों ने शहीद किया गया? ये सब नगर के ही कुछ लोग हैं के द्वारा, जो संगठन है
उनके द्वारा किया गया है और डीएम साहब अवगत है उससे। उन्होंने मुझे पूरी तरीके से आश्वस्त किया है कि उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी, चाहे वो कोई से लोग हो। चिन्हित किया जा रहा है। क्या नाम है उन लोग के, मतलब किस जगह का जो बना था जी, किस जगह पर है वो सफदरगंज मोहल्ला है, वो इमाम चौक के नाम। वहाँ पर एक गाय काटने का भी मामला सामने आया था, इसी को लेकर क्या वो इमाम चौक को गाय अगर किसी पवित्र है तो मेरे लिए पवित्र है, आपकी है, आपको मुबारक, मैं भी इसकी इज्जत करता हूँ। और ये घृणित कार्य किया गया, मैं इसके खिलाफ हूँ। गाय जैसे मसले पर मैं संगीन रूप से मजलिस उसका खंडन करती है, उसके खिलाफ है। लेकिन वहीं पर सफदरगंज जैसी इमाम चौक जैसी जगहों पर हमले होंगे तो ये क्या दर्शाता है? ये तो आतंकित घटना कहेंगे आप इसे। तो क्या मांग की गई? हमारी मांग है दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और ऐसी कार्रवाई की जाए कि आगे कोई भी ऐसी कोई काम करने से पहले रूह कांप जाए और इमाम चौक को पुनः बनाया जाए। अधिकारियों के द्वारा क्या आश्वासन दिया गया? पूर्ण रूप से आश्वस्त किया गया। मजिस्ट्रेट साहब ने पहले दिया, फिर उसके बाद माननीय डीएम साहब ने हमें पूरी तरीके से आश्वस्त किया कि आप बेचिंत रहें, उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी और आपका ये बनाया भी जाएगा। ज्ञापन किस संगठन से दिया गया? कन्नौज से सी न्यूज संवाददाता सीबू सैनी की रिपोर्ट। कासगंज में खाना खाने आए ग्राहक और ढाबा संचालक के बीच में मारपीट हो गई। ढाबा संचालक ने फायरिंग कर दी। ढाबा संचालक ने ग्राहक को गोली मारी। 32 वर्षीय युवक की गोली लगने से मौके पर ही मौत हो गई। दबंग ढाबा संचालक गोली मारकर मौके से फरार हो गया। पटियाली अलीगंज मार्ग पर बने भदौरिया ढाबा संचालक ने घटना को अंजाम दिया है। पटियाली कोतवाली क्षेत्र के भदौरिया ढाबा की ये पूरी घटना है। सर, पटियाली क्षेत्र में एक हत्या की घटना सामने आई है, क्या है पूरा मामला? देखिए, थाना पटियाली क्षेत्र में कस्बा एरिया में भदौरिया ढाबे पे कल एक फायरिंग की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई थी। मौके पे पुलिस और मेरे द्वारा जो है वो मौका मुआयना किया गया, फील्ड यूनिट को भी बुलाया गया था। इसमें यह ज्ञात हुआ है कि पंकज सिंह नाम का एक व्यक्ति अपने कुछ साथियों के साथ वहाँ पे पानी की बोतल लेने के लिए आया था। उसी के बीच उसका जो ढाबा मालिक है राजवीर भदौरिया और उसके बेटों के साथ कुछ कहासुनी हुई, जिसमें राजवीर भदौरिया उसके बेटों ने पंकज सिंह के ऊपर फायर किया और उसकी मौके पे ही वहाँ पे मौत हुई। बॉडी को पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। इसमें मुकदमा पंजीकृत हुआ है, जिसमें 4 लोग नामजद हैं। अभी अभियुक्त फरार है। अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए 5 टीमों का गठन करके एसओजी को भी उसमें लगाया गया है। कासगंज से सी न्यूज संवाददाता मानपाल यादव की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।